तो इसलिए बाइनेंस ने एक सिस्टम प्रोवाइड किया है जिसका नाम है एपीआई। एपीआई के माध्यम से रॉयल क्यू इसके अंदर ट्रेडिंग करता है। ठीक है, एपीआई के माध्यम से रॉयल क्यू ही नहीं, कोई भी आपके अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकता है अगर उसके पास उस तरह का सिस्टम है। लेकिन वो आपके अकाउंट से ना तो विड्रॉल कर सकता है, ना वो आपके अकाउंट से फंड्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि अपना पैसा अपने अकाउंट में सेफ है, और बाइनेंस पे आपका जो पैसा पड़ा रहता है वो आप एनी टाइम एनी आवर आप कभी भी उसको विड्रॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई बंदिश है कि आपने उस पर डिपॉजिट करा दिया तो आप 2 महीने के लिए लॉक हो गए या आप उस पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकते। आप कभी भी बाइनेंस से अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो रॉयल क्यू क्या करता है, रॉयल क्यू एपीआई के माध्यम से, एपीआई बाइंडिंग के माध्यम से वो आपके बाइनेंस में ट्रेडिंग करता है। ठीक है, और आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। ठीक है, पहली बात तो ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो आप लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि भाई सर अगर वो पैसा विड्रॉल कर ले तो क्या होगा, तो वो कभी भी आपके अकाउंट से विड्रॉल नहीं कर सकता, पहली चीज। ठीक है, अब बात आती है कि अपन को रॉयल क्यू को ज्वाइन क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो आज तक आपने जो भी कंपनीज करी है आपको पता होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी कंपनीज क्या करती है, अपना पैसा लेकर भाग जाती है, अपना पैसा लेकर भाग जाती है। लेकिन पहली चीज तो आपने ये नोटिस कर ही ली कि यहाँ पे अपन पैसा कंपनी को दे ही नहीं रहे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि कंपनी को फिर क्या बेनिफिट हो रहा है। जब कंपनी को अपन पैसा ही नहीं दे रहे, डिपॉजिट ही नहीं करा रहे कंपनी के अंदर, तो कंपनी को क्या बेनिफिट है, तो वो सबसे पहले अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला नाम आता है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू एक लाइबिलिटी फ्री कंपनी क्यों है? रॉयल क्यू एक लाइबिलिटी फ्री कंपनी क्यों है? देखिए, कंपनी के पास दो तरह से इनकम सोर्स है। ठीक है, कंपनी के पास दो तरह से इनकम सोर्स है। पहला सोर्स जो कंपनी का अपन कह सकते हैं कि जिसको जूनियर सोर्स कहते हैं, एक जूनियर होता है एक सीनियर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई इनकम सोर्स है तो कहीं से आपको थोड़ा कम आता है, कहीं से ज्यादा आता है। तो कंपनी का जो जूनियर सोर्स है, जहां से कंपनी को कम बचत होती है, वो है कंपनी के अंदर जो भी ज्वाइनिंग लगती है उससे। आज कंपनी के अंदर अगर कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन करता है तो उसको $100 कंपनी को पे करने पड़ते हैं उनका रोबोट परचेज करने के लिए। उनको $100 कंपनी को देने पड़ते हैं अपना रोबोट परचेज करने के लिए। इस $100 में से कंपनी $30 खुद के पास रखती है। ठीक है, $30 कंपनी खुद के पास रखती है, और बचा हुआ $70 कंपनी जो आपके अपलाइंस है, जो भी आपको इस सिस्टम में इनॉग्रेट कर रहे हैं या इस सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, वो अपलाइन टू अपलाइन, अपलाइन टू अपलाइन, वो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस चला जाता है। ये हम जो भी है बिजनेस प्लान के अंदर इस चीज की बात करते हैं। आज अपना बिजनेस का कोई भी पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि ये कंपनी लाइबिलिटी फ्री कंपनी क्यों है। तो देखिए, कंपनी में हर ज्वाइनिंग पे, अगर कंपनी में कहीं पे भी किसी भी जगह कोई भी ज्वाइनिंग लग रही है तो उसके लिए अपन को $100 पे करने पड़ते हैं। और $100 में से इंस्टेंट $30 तो कंपनी खुद के पास रख लेती है, और $70 इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और जो वो इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, ये $70, ये आदमी कभी भी विड्रॉल कर सकता है आपका अपलाइन। इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आपको 5 दिन बाद कर सकते हो या आप $100 होने पे ही कर सकते हो। आपकी जब इच्छा है जब उसको विड्रॉल कर सकते हो, एनी टाइम विड्रॉल होता है इसमें। यहाँ कोई बैंकिंग वाला सिस्टम नहीं है कि 4 बजे बैंक बंद हो जाते हैं या वेडनेसडे को विड्रॉल नहीं देते या संडे को नहीं देते। या एनी टाइम विड्रॉल होता है। जो अपन नेटवर्किंग करते हैं वो आप कभी भी विड्रॉल ले सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज समझ लीजिए, अगर आज कंपनी में 50,000 ज्वाइनिंग है, ठीक है, आज कंपनी में 50,000 ज्वाइनिंग है, और इन फ्यूचर इस कंपनी के अंदर अगर 2 लाख ज्वाइनिंग हो जाती है, तो आप सपोज आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि 1.5 लाख ज्वाइनिंग पे, हर ज्वाइनिंग पे कंपनी को $30 मिलेगा ही मिलेगा। तो कंपनी में मेंबर कम हो या ज्यादा हो, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को हर बंदे से $30 मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। और जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा और आपको लगेगा कि यार नहीं यार ये रोबोट बहुत अच्छा है, ये मेरे को रेगुलर बेनिफिट दे रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, 1 साल बाद अपनी आईडी को रिन्यू करोगे। रिन्यू करोगे तो आप अगेन कंपनी को $100 पे करोगे, और अगेन कंपनी की $30 की इनकम होगी। ठीक है, तो पहला ये कंपनी का सोर्स है
जो जिसको अपन बोलते हैं ज्वाइनिंग अमाउंट का, जो अपन $100 देते हैं उसमें से $30 कंपनी अपने पास रखती है, ठीक है। अब जो सेकंड है, सेकंड सबसे बड़ा सोर्स है कंपनी का, वो होता है जो ट्रेडिंग होती है। आज कंपनी के अंदर अगर सपोज कीजिए 500 लोग जुड़े, 1000 जुड़े या 50,000 जुड़े या 1 लाख जुड़े, तो वो जुड़े क्यों है कंपनी में? सबसे पहले तो ये मैटर करता है। वो जुड़े इसलिए है क्योंकि वो कंपनी कंपनी के रोबोट से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर वो ट्रेडिंग करेंगे तो जेन्युइन सी बात है, अगर ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेडिंग से बेनिफिट भी होगा, ठीक है। और बेनिफिट होगा तो उस बेनिफिट में से कंपनी अपना खुद का प्रॉफिट शेयरिंग भी लेगी, ठीक है। तो अब वो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए 50,000 लोग कंपनी के साथ एट अ टाइम, अभी एट अ टाइम इस टाइम जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन 50,000 लोगों की आप ये मान लीजिए मंथली इनकम सपोज कीजिए $10 लाख हो। कितनी? $10 लाख। तो कंपनी क्या करेगी, इस $10 लाख में से 20% प्रॉफिट शेयरिंग, 20% कंपनी की प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो $2 लाख कंपनी आपके फ्यूल फीस में से डिडक्ट कर लेगी, ठीक है। अगर आप इसके लिए प्रॉपर समझना चाहते हो ना ये फ्यूल फीस वगैरह क्या होती है, तो ये अपना बिजनेस पार्ट होता है, बिजनेस पार्ट में मैं पूरा समझाता हूँ। अभी आप ये समझ लीजिए कि कंपनी 20% प्रॉफिट शेयरिंग रखती है, ठीक है। 20% का मतलब क्या हुआ? 2 लाख। अगर 10 लाख का 20% अगर आप करते हैं तो उसका मतलब हुआ 2 लाख। 2 लाख कंपनी ने अलग कर दिए, ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग लिया। इस 2 लाख का 15%, इस 2 लाख का 15% सीधा सीधा कंपनी खुद के पास रखती है। इसका मतलब हुआ $30,000, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप कि कंपनी के अंदर अगर 50,000 लोग हैं तो कंपनी को $30,000 बच रहा है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, आप ये मत सोचिएगा कि ये एग्जैक्ट फिगर है। इसमें बहुत ज्यादा भी हो सकती है या थोड़ी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि कंपनी 20% प्रॉफिट शेयरिंग निकालती है, उसमें से 15% खुद के पास रखती है और बाकी का टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो 15% अमाउंट भी कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो कंपनी को दोनों तरफ से इनकम हो रही है, पहली ज्वाइनिंग से, दूसरी जो ट्रेडिंग हो रही है उससे। जब दोनों तरफ से कंपनी की इनकम हो रही है तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि कंपनी को देना क्या पड़ रहा है, कंपनी को क्या देना पड़ रहा है। अब वो देखिए आपको कंपनी को देना क्या पड़ रहा है, ओनली एंड ओनली सर्विस, जिसको अपन बोलते हैं कि अपन किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ रही है आपको रॉयल क्यू रोबोट के थ्रू। रॉयल क्यू रोबोट के माध्यम से आपको सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ रही है। उस सर्विस के थ्रू वो इतना पैसा जनरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं किया कि मैं आपका, आप मुझे 1 लाख दे दो, मैं आपको डेली का 1% दूंगी, या आपका जो भी बाइनेंस में पैसा पड़ा है उसका मैं आपको हर महीने 10% दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। ऐसा कंपनी ने आपसे कोई प्रॉमिस नहीं किया। यहाँ पे जो जनरेशन हो रहा है, जनरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इनकम हो रही है लोगों की वो सब आपके सामने हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने से कुछ हाइड है। आपके बाइनेंस अकाउंट पे आप जितनी बार ओपन करोगे आप देख सकते हो कि आपके अकाउंट पे आपकी ट्रेडिंग लग रही है। और जो लोग नए हैं उनको मैं स्पेशली बोलूंगा कि वो ज्वाइन करने से पहले अपने अपलाइन के अकाउंट में देखिए कि उनके अकाउंट में वास्तव में ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो आराम से उस चीज को देख सकते हैं कि एपीआई के माध्यम से आपको ट्रेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है आपके बाइनेंस अकाउंट पे, ठीक है। तो पहली चीज ये होती है कि कंपनी एकदम लाइबिलिटी फ्री कंपनी है। कंपनी में जितनी ज्वाइनिंग बढ़ेगी कंपनी का उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। और कंपनी में बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं होगी, जीरो ज्वाइनिंग होगी, तो भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास रेगुलर रेगुलर इनकम का सोर्स है। रेगुलर इनकम का सोर्स क्या है कि अपने अकाउंट में जो ट्रेडिंग होगी उससे कंपनी को पैसा मिलेगा, डेली पैसा मिलेगा। आज की डेट में अगर मैं ऑन एन एवरेज मानता हूँ, एक कैलकुलेशन लगाता हूँ ना, तो जहां तक मुझे लगता है कंपनी की पर डे की इनकम $1 लाख की है, 75 लाख रुपीज की अप्रोक्स, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि कंपनी ना तो आपसे कोई पैसा ले रही है, फिर भी कंपनी इतना पैसा कमा रही है, इतने हाई लेवल पे पैसा कमा रही है, ठीक है। तो वो कंपनी कभी बंद हो सकती है क्या? कोई बंद क्यों करेगा? अगर आपको, आपके पास अगर सपोज कीजिए ऐसी चिड़िया है जो आपको रोज सोने का अंडा देती है, तो आप उसको कभी काटोगे क्या?
आप कभी भी उसको नहीं काटोगे। वैसे ही रॉयल क्यू के लिए अपन सब एक चिड़िया का काम करते हैं कि अपन उसको रोज पैसा दे रहे हैं कमा के अपनी ट्रेडिंग से, अपने कैपिटल से, तो वो क्यों इस सिस्टम को बंद करेगी? और सिस्टम को बंद करने से उसको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अपना सारा पैसा तो बाइनेंस पे पड़ा है, अपना सारा पैसा तो बाइनेंस पे पड़ा है। उसके पास तो ज्वाइनिंग अमाउंट ही तो जा रहा है, और ज्वाइनिंग अमाउंट में से भी 30% ही वो खुद के पास रखती है, बाकी का 70% तो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसलिए ये एक लाइबिलिटी फ्री कंपनी है, और ये एक बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो, और आप अपनी तरफ से कैसी भी जैसी रिसर्च आप करना चाहते हो, यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां पे जो भी सोर्स होता है आप उस पे जाके रिसर्च कर सकते हो सिस्टम के लिए। और आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट मिलता है तो आप बेशक बेशौर आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो। पहली चीज ये कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कि रॉयल क्यू काम किस चीज पे करता है, किस बेस पे काम करता है कि ये अपन को प्रॉफिट जनरेट करके देता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, और उसके बाद वही चीज अपन अपनी जो सेटिंग होती है रॉयल क्यू की उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ताकि अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चीज को समझना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रॉयल क्यू में क्या होता है। देखिए रॉयल क्यू रॉयल क्यू एक मार्जिन स्ट्रेटेजी है। मार्जिन स्ट्रेटेजी क्या होती है? मार्जिन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि सपोज कीजिए आज अपने पास $750 इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। $750 अपने पास बाइनेंस पे रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। तो अपन इस $750 को किस तरीके से बाजार में लगाए, किस तरीके से मार्केट में लगाए, ट्रेडिंग करने के लिए लगाए कि ये अपन को बेनिफिट ही निकाल के दे, चाहे मार्केट गिरे चाहे बढ़े, दोनों केस में अपन को बेनिफिट निकाल के दे। तो ऐसा क्या है, इसका बेस किस बेस पे काम करती है? ये करती है मार्जिन स्ट्रेटेजी पे काम। मार्जिन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए आज आपके पास $750 का कैपिटल अमाउंट है। ठीक है, अब $750 के कैपिटल अमाउंट को आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रॉयल क्यू के थ्रू बाइनेंस पे। बाइनेंस पे आपका $750 पड़ा है और आप रॉयल क्यू से उसको ट्रेड करवा रहे हो। ठीक है, तो अपन एक मोटा मोटी ये मान के चलते हैं कि सपोज करो अगर अपन पहली एंट्री अपन किसी भी कॉइन की, अपन ने कोई कॉइन सर्च कर लिया, सपोज करो अपन ने मान के चलिए एक कॉइन है जिसका नाम है A, B और C। ये कॉइन अपन ने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे पर्टिकुलर इस कॉइन में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब उस कॉइन की जो भी प्राइस चल रही है वो मैटर नहीं करती, अपन को उस कॉइन में ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अब सपोज कीजिए आपके पास है $750। ठीक है, आपने पहली एंट्री ली कितने डॉलर से? $25 से। आपने पहली एंट्री जो सिस्टम में लगाई वो लगाई $25 से। फ्रेंड्स इसको प्रॉपरली समझना, ताकि अपन जब इसको सिस्टम में लगाएंगे ना तो आपको सारे डाउट्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे कि आपने $25 की ली क्यों। आप अभी सबके माइंड में ये चल रहा होगा, लेकिन आप इसको प्रॉपरली समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने पहली एंट्री ली $25 की, सेकेंड एंट्री आपने $50 की, थर्ड एंट्री ली आपने $100 की, फोर्थ एंट्री ली आपने $200 की। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट हो गया अपना, सॉरी ये कितना अमाउंट हो गया अपना? 200, 300, 350, 350 और 25, ये हो गया अपना $375। ठीक है, अब चाहते हैं तो अपन इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे अपने पास सपोज करो $750 है, $750 है, तो अपन इस एंट्री को 50 से कर लेंगे। ठीक है, जैसे अपन इसको 50 से स्टार्ट करते हैं, 50, 100, 200, देन 400। ठीक है, 400, 500, 600, 700, 750, ये पूरी अपनी 750 कैपिटल लगा देगा। ठीक है, अब किस तरीके से काम करेगा इसको बोलते हैं एक मार्जिनल स्ट्रेटेजी। मार्जिनल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि अपन अपनी कैपिटल को कभी भी एक बार में यूज नहीं करते। अपन अपनी कैपिटल को कभी भी एक बार में यूज नहीं करते, अपन अपनी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग रेशो में। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, आज सपोज कीजिए आपके पास $750 है, आपके पास $750 है, अगर आप एक साथ अपने पैसे को या फिर 50-50% करके दो बार में लगा देते हो। सपोज कीजिए कोई कॉइन था ABC और ये चल रहा था ₹100 का। ₹100 में आपने क्या करा? $400 लगा दिए, और सपोज करो वो 95 आ गया तो आपने रिमेनिंग $350 लगा दिए। अब सपोज कीजिए
वो कॉइन अगर 95 से अगर वो कॉइन आ जाता है 80 रुपीज, तो उस केस में आपको लॉस होगा या फायदा होगा, आप सोच के देख लीजिए। पहली चीज, यहाँ पे आपको लॉस होगा। दूसरी चीज, अगर वो कॉइन 80 रुपीज से अगर वो वापस 90 चला जाता है, तो उस केस में आपको क्या फायदा होगा? आपको उस केस में भी कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तो परचेजिंग ही 95 में और 100 में करी हुई है, तो 95 भी आ जाएगा उस केस में भी आप तो लॉस में ही रहोगे। आप हर केस में लॉस में रहोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना कैपिटल अमाउंट एक साथ यूज कर लिया। लेकिन रॉयल क्यों एक मार्जिन स्ट्रेटेजी पे काम करता है? मार्जिन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, अपन हर बार, अगर अपन हर बार अपने अमाउंट को डबल डबल करते जाएंगे ना, हर बार अपने अमाउंट को डबल करते जाएंगे, तो उस केस के अंदर अपने लॉस के चांसेस तो ये मान लीजिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना अपन, 2 से 3% रह जाएंगे, और प्रॉफिट के चांसेस 97% हो जाएंगे। और प्रॉफिट के ही चांस होते हैं इसमें ज्यादातर। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कोई कॉइन था एबीसी, वो चल रहा था 100 रुपीज का, और आपने क्या किया, उस 100 रुपीज के कॉइन के अंदर $750 का इन्वेस्टमेंट किया। किसके थ्रू? रॉयल क्यू के थ्रू। रॉयल क्यू क्या करेगा? मार्जिनल स्ट्रेटेजी पे काम करेगा। तो मार्जिनल स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि आप सबसे हाई रेट, जो भी करंट रेट चल रही है, उसमें सबसे कम अमाउंट अपना लगाओ। जैसे सपोज करो अपन ने यहाँ पे लगाया $50, ठीक है। $50 के बाद अगर वो कॉइन नीचे गिर जाता है, उस केस में आप अगेन अपनी क्वांटिटी को डबल कर दो। डबल कर दो आप अपनी क्वांटिटी को, ठीक है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो, एक मिनट, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो 50 के अंदर तो आपने अपनी वन लिमिट यूज की, ठीक है। और जैसे ही कॉइन 50 से 95 आया, सॉरी 100 से 95 आया, तो उस केस में आपने $100 अपना लगा दिया। मतलब $100 आपने अपना लगा दिया 95 की रेट में। यहाँ पे आपने लगाया ये $50 100 की रेट में, ठीक है। और जैसे ही वो कॉइन नीचे गिरा, मतलब वो कॉइन जैसे ही मार्केट नीचे गया 95 आया, तो आपने उसके अंदर $100 डाल दिए। पहले $50 डाले, फिर आपने $100 डाल दिए। क्यों? क्योंकि देखो हर आदमी का पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सर बाई चांस अगर मार्केट नीचे चला गया हमारी ट्रेड करते ही तो क्या होगा? क्योंकि देखो ऊपर जाएगा जब तो सबको पता है प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन कोई आदमी पॉजिटिव नहीं सोचता, हर आदमी नेगेटिव सोचता है। मैं खुद भी नेगेटिव सोचता हूँ, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट किसी का सगा नहीं होता। अभी पिछले 2 दिन के अंदर ये सबने देख लिया होगा कि मार्केट कैसे नीचे आया, 10% 15% तो फटाफट नीचे आ गया। और जिन जिन लोगों ने ऊपर में परचेजिंग करी थी वो सब लोग आज सोच रहे अरे यार ये क्या हो गया, लेकिन आज फिर मार्केट रिकवर हो गया, ठीक है। तो इससे अपन को क्या बेनिफिट है? अपन ने कोई कॉइन था 100 रुपए का चल रहा था, तो अपन ने $50 इन्वेस्ट किया। अगर वो 95 आ गया तो अपन ने उसके अंदर $100 इन्वेस्ट किया। अब सपोज कीजिए वो 90 आ जाता है, उस केस के अंदर अपन उसके अंदर $200 इन्वेस्ट करेंगे। और सपोज कीजिए अगर वो 85 आ जाता है, उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, 85 के अंदर अपन अपने $400 इन्वेस्ट करेंगे। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, अपन ने जो अपना सबसे बड़ा अमाउंट लगाया है वो कहाँ पे लगाया है? सबसे लो प्राइस में, 85 में अपन ने अपना सबसे बड़ा अमाउंट लगाया है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे कि जो आपकी एवरेज प्राइस क्या निकल के आती है इससे, ठीक है, इससे आपकी एवरेज प्राइस बहुत कम हो जाएगी फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। जिससे क्या होगा कि अगर मार्केट 20% गिरने के बाद अगर 5% या 6% भी रिकवर करेगा, 5% या 6% भी रिकवर करेगा, तो आपकी पूरी एंट्री एक साथ कट कर देगा वो कैसे? अब वो समझिए कि सबसे पहले आप ये समझिए कि एवरेज प्राइस किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। एवरेज प्राइस निकालना सीख गए तो सब कुछ समझ गए, आप किसी को भी समझा सकते हो कि ये किस स्ट्रेटेजी पे काम करता है। पहली चीज आपको मैंने ये बता दी कि ये मार्जिन स्ट्रेटेजी पे काम करता है। ये कभी भी आपका पैसा एक बार में यूज नहीं करता, ये आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देता है, ये आपके पैसे को तोड़ देता है अलग अलग पार्ट्स में। अगर आप चाहे तो $750 को आप कितना भी छोटा कर सकते हो। आप चाहो तो $25 से भी एंट्री स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप नीचे में और बाय कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए $750 है आपके पास, आपने 25 से चालू किया, 25, 50, 100, 200, 400। अब इस केस में क्या हुआ, ये तो आपकी हुई इनिशियल एंट्री, और नीचे में आपने 1, 2,
3, 4, ये जो नीचे में 4 बार आपने बाय किया है ना, इसको कहते हैं अपन मार्जिनल कॉल। इसको क्या कहते हैं अपन? मार्जिनल कॉल्स। ठीक है, एक इनिशियल एंट्री और नीचे में 4 बार आपने उसको बाय किया। इससे क्या होता है, इस तरीके से बाइंग करने से आपका एवरेज बहुत ज्यादा कम हो जाता है फ्रेंड्स। एकदम कम होने के कारण, एवरेज कम होने के कारण आपकी जो एंट्रीज है वो फटाफट फटाफट कट हो जाएगी। मतलब कि आपकी जो एंट्री है वो कभी भी ऊपर की रेट में स्टक नहीं होगी, कि मतलब आपका कैपिटल फंस गया या ऊपर की रेट में अटक गया। वो कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए अपन एक नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अपनी एवरेज प्राइस क्या बनती है। ठीक है, पहले अपन ने 100 रुपए में खरीदा, फिर अपन ने 95 रुपीज में खरीदा, फिर अपन ने 90 रुपीज में खरीदा, और फिर अपन ने 85 रुपीज में खरीदा। अपन खाली 4 की कैलकुलेशन करेंगे। इस तरीके से आप चाहो जितनी निकाल सकते हो। ठीक है, और जो अपना बेस अमाउंट था, अपना बेस अमाउंट कितना था? बेस अमाउंट से ही हमेशा ध्यान रखना एवरेज अमाउंट निकलता है। बेस अमाउंट था अपना 50, तो 50 को अपन ने 100 में कितनी बार काम में लिया? 50 × 100, 50 तो अपना होता है $50। 50 × 1 कितना होता है अपना? $50। ठीक है, तो यहाँ पे अपन $50 लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अपन ने 50 को एक बार यूज किया। यहाँ पे लिख देते हैं अपन 100, क्योंकि अपन को डबल करना है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अपन ने 50 को 2 बार यूज किया, 2 टाइम्स यूज किया। ठीक है, एवरेज निकालना सीख लीजिए। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे अपन ने 200 से एंट्री की। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अपन ने 50 को 4 बार यूज किया, 50 + 50 + 50 + 50, मतलब $200 से एंट्री करी। 50 को बेस मानोगे तभी आपका एवरेज निकलेगा। ठीक है, और यहाँ 85 के अंदर अपन ने $400 से एंट्री करी। $400 का मतलब क्या हुआ? कि जो अपन ने 50 को 8 बार यूज किया, 50 × 8 करोगे तो 400 आता है। ठीक है, अब अपन एवरेज निकालेंगे। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, अब आपको एवरेज निकाल के बताता हूँ आपका एवरेज कितना बनेगा। हाँ तो फ्रेंड्स अब देखिए, 100 में अपन ने अपनी एक लिमिट यूज की थी, मतलब 50 को एक बार काम में लिया था, तो अपन 100 को एक बार प्लस करेंगे। ठीक है, 95, जैसे ही कॉइन 100 से 95 आया, अपन ने 50 की लिमिट को 2 टाइम्स कर दिया, मतलब $100 से अपनी एंट्री करी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 95 में अपन 2 बार प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे ही कॉइन 95 से 90 आया, तो 90 में अपन ने 50 को 4 बार यूज किया, $200 से अपनी एंट्री करी। तो यहाँ पे अपन 90 को 4 बार प्लस करेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और जैसे ही वो 85 आया, तो अपन ने $400 से एंट्री करी। इसका मतलब क्या हुआ? कि अपन ने 50 को 8 बार यूज किया, तो अपन 8 टाइम्स 85 को प्लस करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो अपना टोटल अमाउंट कितना निकल के आया? 1330। 1330 निकल के आया। अब अपन को निकालना है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हमेशा अपन क्या करते हैं? अपन ने जितनी बार क्वांटिटी को प्लस किया है, उतने से अपन उसको डिवाइड लगा देते हैं। तो कितनी बार किया अपन ने? 85 को 8 टाइम्स किया। ठीक है, 8, 8 + 90 को 4 बार किया, 8 और 4 12। ठीक है, उसके बाद 95 को अपन ने कितनी बार किया? 2 टाइम्स, तो 12 और 2 14। और 100 को कितनी बार किया? 1 टाइम, क्योंकि 1 टाइम 50 की लिमिट यूज की थी। तो टोटल होते हैं अपने 15। आप इसको काउंट करोगे तो ये 15 आएंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इसको इजिकल्स टू करके 15 से डिवाइड लगा दो, तो ये जो निकल के आता है, ये होता है आपका एवरेज अमाउंट। एवरेज अमाउंट क्या होता है? कि जो अमाउंट अगर आ जाता है अपनी एंट्री करने के बाद, तो अपन ना प्रॉफिट में होते हैं ना लॉस में होते हैं। मतलब 88.66, जैसे ही कॉइन 85 से 88.66 आएगा, तो ऐसी जगह पे अपन ना प्रॉफिट में होंगे ना लॉस में होंगे। चाहे अपनी एंट्री 100 में क्यों ना हुई, 95 में क्यों ना हुई, 90 में क्यों ना हुई, 85 में क्यों ना हुई, लेकिन
अपनी 85 के एंट्री में इतनी मजबूती थी, क्योंकि वो इतने अमाउंट से बाय थी कि उसने अपनी ऊपर की जितनी भी एंट्रीज थी 90, 95, 100 उन सबको सपोर्ट दिया, और सपोर्ट देने के कारण वो 88.66 एवरेज बना दिया उसने। अब मैं वापस व्हाइट स्क्रीन ओपन करूंगा। अपना जो अमाउंट निकल के आया वो आया 88.66, 88.66 अपना अमाउंट निकल कर आया। ठीक है, अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम के अंदर अगर अपन ने सपोज कीजिए अपन एक प्रॉफिट परसेंटेज फीड करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज को फीड करते हैं, सपोज कीजिए अपन ने प्रॉफिट परसेंटेज सेट कर दी 1.6 या 1.5, तो जैसे ही इस अमाउंट से 1.6 या 1.5 जो भी अपन सेट कर रहे हैं वो ऊपर जाएगा, मतलब 88.6 से 1.5% जैसे ही सिस्टम ऊपर जाएगा, कॉइन ऊपर जाएगा, तो वो तुरंत अपनी जितनी भी एंट्रीज ली है उसने, 100 वाली, 95 वाली, 90 वाली, 85 वाली, वो सारों को एक साथ सेल कर देगा। और आपकी जितनी कैपिटल लगी हुई थी उसके अंदर, $750 की जो भी कैपिटल लगी हुई थी, उस पूरी कैपिटल पे आपको 1.5%, 1.5% का रिटर्न निकाल के दे देगा। और जो ये प्रॉफिट परसेंटेज होती है ये आपके हाथ में होती है, आप उसको कितनी भी सेट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो कि हाँ भाई एक दिन में कॉइन कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉफिट परसेंटेज को सेट कर सकते हो। जितनी कम परसेंटेज रखोगे उतनी ज्यादा बार आपकी मार्केट में एंट्री कट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अपना एवरेज अमाउंट निकाला जाता है, और एवरेज अमाउंट पे अपन को सिस्टम जनरेट करके देता है प्रॉफिट। अब हर आदमी के मन में एक और बात आती है कि सर सपोज कीजिए कि वो बाय कर रहा है, और बाय करते करते जब जैसे सपोज करो 100 के बाद 95 आ जाए, 95 के बाद 90 आ जाए, 90 के बाद 85 आ जाए, फिर 80 आ जाए, फिर 75 आ जाए, उस केस में क्या होगा, अगर सिस्टम गिरता ही जाएगा तो पहली चीज सर, सभी लोग एक चीज नोटिस कर लीजिएगा, मार्केट कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं चलता। सेम का मतलब ना तो कभी मार्केट ऊपर से सीधा नीचे आता है, ना कभी मार्केट नीचे से सीधा ऊपर जाता है, दोनों ही केस नहीं होते मार्केट में। मार्केट में क्या होता है, अगर मार्केट को 60,000 के बीटीसी को अगर 30,000 आना भी है, जैसा कि अभी आया था, या पहले भी कभी $12,000 से 2,000 $3,000 आया है, तो आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा, कभी भी मार्केट सिंगल मूव के अंदर इतना बड़ा करेक्शन नहीं देता। मार्केट का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि अगर उसको नीचे गिरना है तो पहले नीचे गिरेगा, सपोज कीजिए 20% नीचे गिरा, फिर वो 5% का रिकवर देगा, फिर रिकवर देगा, फिर रिकवर देगा, नीचे देगा। अब इस केस में देखिए, मार्केट 60,000 से 30,000 तो आ गया, लेकिन ये हर बार जो ऊपर की तरफ मूव दिया है ना, अपन को यही मूव चाहिए, इस मूव के अंदर भी अपनी एंट्री कट जाएगी, भले ही अपनी एंट्री यहाँ क्यों ना हुई हो, भले ही अपनी एंट्री हाई में हुई हो, लेकिन अगर वो छोटा सा भी मूव देगी तो उस केस में अपनी एंट्री कट हो जाएगी। ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेरी नीचे में 4-4 बार सिस्टम ने एंट्री ले ली और उसको सिंगल टाइम में सबको काट दिया एक साथ। इसी तरीके से जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो भी सेम तरीका यूज करता है ये। तो हमेशा ध्यान रखिए, मार्केट कभी भी सिंगल साइड मूव नहीं देता, क्योंकि मार्केट में हर तरह के लोग होते हैं। आप कभी भी ये मत सोचना मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर होते हैं, बायर नहीं, मार्केट में सेलर भी होते हैं जो मार्केट को बेच के भी कमा सकते हैं। आज आपको सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉइन की रेट चल रही है 100 रुपए, तो आपको किसी ने मना किया है कि आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसको बेच भी सकते हो उस प्राइस में, लेकिन ये मार्केट ना बेचने वाले को कमाने देता है ना खरीदने वालों को कमाने देता है। ये किसको कमाने देता है, ये सिर्फ जो आदमी किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है ना, स्ट्रेटेजी पे, कि भाई उसने सोच लिया मेरे को तो इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है, मार्केट कैसे भी चले मुझे मतलब नहीं है, वही आदमी कमा सकता है। और बिलीव नहीं करोगे आप दोस्तों कि इस सिस्टम में आज जो 2-3 महीने से काम कर रहा है ना, जिसको ट्रेडिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं ये कहूंगा कि आज आप इस सिस्टम के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर 10 लाख लेके भी घुस जाओगे ना अंदर इसके, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप मैनुअल ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं कमा सकते। अगर आप चाहो ना कि आप बाइनेंस पे बैठ के खुद ट्रेडिंग कर लो और आप कमा के बता दो, तो हर आदमी 100 में से, मैं आपको बता रहा हूँ 100 में से 98% कभी भी नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो,
और आपने वो स्ट्रेटेजी उसके अंदर फीड कर दी, तो उस केस के अंदर आप श्योरली पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो आप अगर खुद का दिमाग एक्स्ट्रा नहीं चलाओगे यहाँ पे, अगर आप लिमिटेड दिमाग चलाओगे यहाँ पे कि भाई आपने रोबोट को सिस्टम फीड करके दे दिया, अब वो अपने अकॉर्डिंग काम करे, तो उस केस में आप श्योरली पैसा कमाओगे, जैसे कि मेरी पूरी टीम कमा रही है अभी। और टीम कमा रही है उसका भी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा। ठीक है, अब अपन, मैंने आपको जो भी अभी समझाया है, इस चीज को अपन पूरी को अपन लेके जाएंगे अपने सिस्टम पे। सिस्टम मतलब अपने रॉयल क्यू एप्लीकेशन पे, कि वहां पे ये किस तरीके से फीड होती है ये सब चीजें। मतलब वहां पे अपन को इन ब्लॉक्स को कैसे जमाना है, जो चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, इसको किस तरीके से अपन को वहां पे जमाना है, ताकि अपन एक प्रॉपर सेटिंग बना सके हमेशा अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करके मैं अपना रॉयल क्यू का एप्लीकेशन ओपन करूंगा। हाँ तो फ्रेंड देखिए, मेरी रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। पहली चीज, जैसे ही आप अपनी आईडी एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है, आईडी एक्टिवेट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी एपीआई बाइंडिंग करनी है। वो करने में आपका जो भी अपलाइन होगा वो आपकी हेल्प करेगा। जो भी एपीआई बाइंडिंग का प्रोसीजर होता है वो आपको समझाएगा। एपीआई बाइंडिंग करने के बाद आपको कैसे कंफर्म होगा कि आपकी एपीआई सक्सेसफुली बाउंड हो गई, उसके लिए आपको देखिए नीचे होम के पास, नीचे राइट लेफ्ट साइड में, होम के पास बॉटम साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में होम के पास क्वांटिटेटिव का ऑप्शन है। क्वांटिटेटिव के ऑप्शन पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए नीचे आपका यूएसडीटी बैलेंस शो करेगा। यहाँ पे आपको अपना यूएसडीटी बैलेंस शो करेगा। अगर आपका बैलेंस आपको प्रॉपर शो हो रहा है, उस केस में आप समझ जाइएगा कि आपकी प्रॉपर एपीआई बाइंडिंग हो चुकी है। आपका रॉयल क्यू और आपका बाइनेंस अकाउंट दोनों आपस में लिंक हो चुके हैं। ठीक है, अब आपका रॉयल क्यू अकाउंट आपके लिए ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी बात, हर इंसान के मन में ये बात आती है जो इस सिस्टम में ज्वाइन करता है कि सर हमने सब काम कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करें। और ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि आपको कौन से कॉइन में ट्रेडिंग करनी है। अगर आप न्यू हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो उस केस में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार अपने अपलाइन के साथ इस चीज का सजेशन करें कि सर हमें कौन से कॉइन के अंदर ट्रेड करनी चाहिए। और आप पर्टिकुलर अगर मेरी गाइडेंस ले रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि भले ही अपने प्रॉफिट कम बच जाए, लेकिन अपन को एकदम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स होते हैं ना जो, उन्हीं में ट्रेड करना है। ठीक है, अपन को एकदम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में करना है, लाइक बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डॉट कॉइन हो गया, लिंक कॉइन हो गया, अवे कॉइन हो गया, चेन लिंक हो गया, ठीक है, सोलेनो कॉइन हो गया, एडा कॉइन हो गया, कार्डेनो हो गया। इस तरह के जो कॉइन होते हैं ना, वो एकदम सेफ एंड सिक्योर होते हैं, जो मार्केट के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, और इनका फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग होता है। ये मान के चल सकते हो आप कि क्रिप्टो करेंसी के आधार होते हैं ये आधार, जैसे किसी घर का आधार उनके मम्मी पापा या फिर दादा दादी होते हैं ना, तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो कॉइन है ये पूरी क्रिप्टो करेंसी का बेस है। ठीक है, इसके ऊपर ही पूरी क्रिप्टो करेंसी टिकी हुई है, ये समझ सकते हो आप। क्योंकि आज बिटकॉइन है, बिटकॉइन को अपन मदर करेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिटकॉइन फर्स्ट करेंसी थी, क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी थी, जिसने इस सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाई थी, क्रिप्टो करेंसी का नाम बनाया था। तो इसलिए इन सब कॉइन्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखिए, सपोज कीजिए आप होम पेज पे है, होम पेज पे, एक मिनट, आप होम पेज पे है, होम पेज पे जैसे ही आपकी बाइंडिंग वगैरह हो जाती है, आपको लग रहा है आपकी प्रॉपर बाइंडिंग हो गई, आपका बैलेंस हो रहा है, उसके बाद आपको कॉइन नेम सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आवे कॉइन में ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको आवे कॉइन की सेटिंग दिखाऊंगा कि किस तरीके से की जाती है। सेटिंग सबकी सिमिलर कर सकते हो आप। ठीक है, पर्टिकुलर आपको कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा बस, किस में आपको ट्रेडिंग करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले आपको क्वांटिटेटिव पे वापस जाना है। क्वांटिटेटिव पे जाके ऊपर देखिए सर्च करेंसी नेम लिखा हुआ है,
बाइनेंस के जस्ट नीचे देखिए सर्च करेंसी नेम, यहाँ जाके आपको जिस भी कॉइन में ट्रेडिंग करनी है उस कॉइन का नाम सर्च करना है। जैसे सपोज कीजिए मैंने आवे कॉइन में मेरे को ट्रेडिंग करनी है, मैंने आवे नाम लिखा, आवे नाम लिख के मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ गया। ठीक है, अब मैंने जो आपको वहां पे व्हाइट बोर्ड पे समझाया था वही चीज अपन को यहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे ही आप उसके अंदर अप्लाई करोगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप जब तक ध्यान से नहीं समझोगे फ्रेंड्स इन चीजों को, तब तक आप अपनी एक बड़ी टीम नहीं बना सकते। और एक बार अगर आपने बड़ी टीम बना ली सिस्टम में तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितनी इनकम हो सकती है। जिस तरीके से कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग बढ़ती है तो कंपनी की इनकम बढ़ती है, उसी तरीके से अगर आपके नीचे एक अच्छी टीम लगेगी तो वो आपको हर दिन हर टाइम आपको पैसा देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है वन टाइम पैसा देगी, उसकी ट्रेडिंग से आपको भी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड सेटिंग करनी है। ठीक है, ये सबसे मेन पार्ट होता है, सिस्टम का सबसे मेन पार्ट है ये। क्योंकि ये समझ गए तो ये मान लीजिए आप रॉयल क्यू समझ गए कि रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू किस बेस पे काम करता है। ठीक है, अब देखिए नीचे नीचे लेफ्ट साइड के अंदर बॉटम में ट्रेड सेटिंग लिखा हुआ है, ट्रेड सेटिंग। ठीक है, ये देखिए सबसे नीचे नीचे देखिए एकदम लास्ट में ट्रेड सेटिंग लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले इस ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन शो होगी। एक मिनट होल्ड कीजिए फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी जैसे ही आप अपनी ट्रेड सेटिंग ओपन करोगे। ठीक है, अब इस ट्रेड सेटिंग को पूरा ढंग से समझ लीजिए। जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था वही सब यहाँ पे है, बस उसको आपको यहाँ लाके फिल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो तीन तरह की चीजें हैं। सबसे पहली चीज है फर्स्ट बाय इन अमाउंट। ये अपने आप के अंदर इस सिस्टम का बेस होता है। बेस मतलब इसी के ऊपर सारी सिस्टम टिका हुआ होता है जो आपकी ट्रेडिंग का होता है। ये ट्रेडिंग जो होती है ना वो सब यहीं से कैलकुलेटेड होती है। ठीक है, क्यों? फर्स्ट बाय इन अमाउंट का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए आपने कोई भी कॉइन चूज किया, जैसे मैंने आवे कॉइन चूज किया। अब सपोज कीजिए आवे कॉइन का प्राइस चल रहा था $100। अवे कॉइन का प्राइस चल रहा था $100 और मैंने यहाँ पे $15 फीड कर दिया। यहाँ पे मैंने $15 फीड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैं अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा रोबोट से, जैसे ही मैं रोबोट से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम $100 की जो भी रेट चल रही होगी उस पर्टिकुलर कॉइन की, उसके अंदर वो मेरा $15 से ट्रेड उठा लेगा। $15 से अवे कॉइन को वो बाय कर लेगा। तो फर्स्ट बाय इन अमाउंट का मतलब क्या होता है कि अपन अपना जैसे ही सिस्टम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अपन जितने भी डॉलर फीड करेंगे उतने डॉलर से वो अपनी एंट्री को उठा लेगा। ठीक है, सेकंड चीज मार्जिन कॉल लिमिट, ये इसकी अपन बात लास्ट लास्ट में करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद आता है मार्जिन कॉल लिमिट। मार्जिन कॉल लिमिट क्या होता है? देखिए मैंने फ्रेंड्स आपको अभी पहले भी बताया था कि ये सिस्टम मार्जिन बेस पे काम करता है। मार्जिन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई कॉइन ₹100 का बाय किया है तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, वो नीचे भी आ सकता है। तो उस केस के अंदर जो ये नीचे की एंट्रीज होती है ना 95 की, 90 की, 85 की, 80 की, जो ये एंट्रीज होती है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये जो चार एंट्री जो नीचे की करी ना अपन ने, इसको अपन बोलते हैं मार्जिन कॉल्स। मार्जिन कॉल्स बोलते हैं। और जितनी बार अपन को इसके अंदर सिस्टम में मार्जिन कॉल बाय करनी है उतना टाइम अपन को यहाँ पे फीड करना पड़ेगा। अगर अपन को 3 बार बाय करनी है तो अपन को यहाँ पे 3 टाइम लिखना पड़ेगा। अगर अपन को 4 बार बाय करनी है तो अपन को यहाँ पे 4 बार फीड करना पड़ेगा। तो मैं सबसे सेफ स्ट्रेटेजी मानता हूँ कि मिनिमम आपको 3 रखनी चाहिए और 5 रखो तो बहुत बेस्ट है। 4 और 5 अपने आप में एक बहुत अच्छा होता है, लेकिन मिनिमम 3 तो रखनी ही है आपको। लेकिन आपको एकदम सेफ सेफ पे जाना है तो उस केस में आप कम से कम 4 या 5 एंट्रीज नीचे में बाय करो। ठीक है, तो मार्जिन कॉल लिमिट अपन ने रख दी 4। ठीक है, अब ये 4 रखी है, इसकी सेटिंग भी करनी पड़ेगी अपन को। वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा।
इसके बाद आता है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो। होल पोजीशन प्रॉफिट टेक रेशियो का मतलब क्या हुआ कि अपनी भले ही एक एंट्री हो, चाहे दो एंट्री हो नीचे में, चाहे तीन एंट्री हो, चाहे पांच एंट्री हो, अपन को हर एंट्री पे जिस भी अमाउंट से वो बाय हो रही है, सपोज करो 15 के बाद मेरी सपोज करो $30 से बाय होती है, तो $45 पे भी मेरे को 1.5% ये 1.6% का रिटर्न चाहिए। और सपोज करो मेरी सिंगल एंट्री बाय होती है तो भी मेरे को 1.6% का रिटर्न चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैपिटल सिस्टम आपकी उठा रहा है बाइनेंस पे, जो भी कैपिटल सिस्टम आपकी बाय कर रहा है बाइनेंस पे, उसका 1.6% प्रॉफिट आपको चाहिए। अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इस सेटिंग को कर सकते हो। मैं इसको 1.6% रखता हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे को लगता है कि 1.6 बहुत सफिशियंट अमाउंट है कि अपनी एंट्रीज बार बार कटिंग होती रहे। ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। ठीक है। ये ऑप्शन मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, होल पोजीशन और बाय इन कॉल बैक का। ठीक है। ये तीन ऑप्शन रह गए अपने, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन की। ये जो ऑप्शन है ना मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन, इसकी बात करते हैं। मैं इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करूंगा मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ढंग से समझिएगा। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बाहर बताया था कि अपनी पहली एंट्री बाय हो गई 100 में, और नीचे में अपन कितनी बार बाय करना चाहते हैं ये अपने पे डिपेंड करता है कि अपन 2 बार करना चाहते हैं, 3 बार करना चाहते हैं, 4 बार करना चाहते हैं, 5 बार करना चाहते हैं। आप जितनी बार नीचे बाय करोगे ना डबल अमाउंट से, उतनी सेफ स्ट्रेटेजी होगी आपकी। ठीक है। अब जैसे सपोज करो मैंने बाहर 4 टाइम्स कर रखा था, तो 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे को 4 बार इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। और ये सेटिंग सिर्फ एक बार करनी होती है, फिर उसके बाद आपका सिस्टम उसके अकॉर्डिंग वर्क करता रहता है। ठीक है। अब इस सेटिंग को समझिए कि सेटिंग पूरी क्या बता रही है आपको। देखिए, पहला जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में मेरा कोई कॉइन बाय हो गया, कितने डॉलर से? $15 से। 100 तो बाइंग प्राइस थी और $15 मेरा अमाउंट था। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरे पास तो कैपिटल ज्यादा है और मैं इस सिस्टम के थ्रू काम कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही 100 से 4% मेरा कॉइन नीचे आए तो मेरी पहली कॉल बाय हो। ठीक है। ये देखिए मैंने फर्स्ट कॉल के अंदर 4% किया है। 4% का मतलब क्या हुआ कि जब कॉइन 100 से 4% नीचे आ जाएगा तो मेरी पहली कॉल बाय होगी। मतलब इनिशियल एंट्री तो ऑलरेडी मेरे सिस्टम में चालू हो चुकी है $15 से, लेकिन जो नीचे की पहली कॉल है वो मेरी 4% गिन होगी। इसका मतलब 96 पे मेरी कॉल, सॉरी, और अमाउंट कितना होगा? अमाउंट हमेशा ध्यान रखना, जो आपने कि मैंने यहाँ पे 2 डाला है, तो मैं 2 into 15 लेंगे $30। ठीक है। इसी तरीके से जैसे ही 96 से मेरा कॉइन 5% और टूट जाता है नीचे, क्योंकि उस केस में मेरा जो अमाउंट होगा बाइंग अमाउंट वो कितना होगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? 15 into 4, मतलब हुआ $60। अब आप देखते जाइए हर बार डबल हो रहा है, 15, 30, 60। ठीक है। आप चाहो तो इसको सिंगल टाइम से भी बाय कर सकते हो, आप चाहो तो वापस 15 से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितना टाइम दोगे ना आप उतने टाइम से ही इंटू होके आपकी एंट्री बनेगी। लेकिन अगर आप हर बार डबल अमाउंट से बाय करते हो तो वो एकदम सेफ स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि उसके अंदर आपका जो एवरेज अमाउंट होता है वो काफी कम हो जाता है, जो मैंने आपको निकालना सिखाया था। 91 से जैसे ही मेरा कॉइन 7% और नीचे आएगा, 7%, तो फॉर एग्जाम्पल अपन इसको मान लेते हैं 84, जैसे ही 7% और नीचे आता है उस केस में 8 टाइम से मेरी एंट्री बाय होगी। 8 टाइम का मतलब क्या हुआ? 15 into 8, तो ये $120 से मेरी एंट्री बाय हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद
लास्ट में जैसे ही 84 से 8% और नीचे मेरा सिस्टम जाएगा, जैसे मान लीजिए आप 76, तो मेरी 16 टाइम से एंट्री बाय होगी। 16 टाइम का मतलब क्या होता है? 16 टाइम का मतलब होता है 120, सॉरी 240, 15 इंटू 16, इसका मतलब हुआ 240। इसका मतलब हुआ कितना? 240। अगर आप इसका सबका एवरेज निकालते हो, अगर मेरी ये सारी एंट्रीज भी एक साथ लग जाती है ना, तो भी मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो सबसे बड़ी एंट्री लगी है वो लगी है 76 में, जो मेरी इसको भी सपोर्ट करेगी, इसको भी करेगी, इसको भी करेगी और इसको भी करेगी। अगर आप एवरेज निकाल के देखोगे तो आप ये देख लेना कि 76 से अगर आपका कॉइन 81 भी आ जाएगा ना, तो आपकी पूरी एंट्रीज एक साथ कट कर देगा वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एवरेज बहुत कम हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि अगर आपका कॉइन इतना नीचे चला भी जाता है और नीचे जाके ऊपर आएगा ना, तो उस केस के अंदर आपकी वो सारी एंट्रीज को एक साथ कट कर देगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट को मैंने यहाँ पे किस तरीके से बाइफरगेट किया। आप देखिए, सबसे पहले $15 लगाए इनिशियल एंट्री के, फिर 30, 30 के बाद 60, 60 के बाद 120 और 120 के बाद 240। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो गया 5, 5 के बाद ये 4 5 6, 6 और 6 12, 13 14 15 16 और ये 4। इसका मतलब मैंने $465 का इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर आवे कॉइन में, और मैंने नीचे में 4 डिप बाय कर ली। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार मार्केट कितना भी नीचे आ जाए लेकिन मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझे मंथली 10 से 15% प्रॉफिट कमा रहा है, उसके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो मैंने इस तरीके से अपने कॉइन को जमाया है कि मैं अपने $465 का 10% आसानी से निकाल सकता हूँ मंथली, और यहाँ पे मेरा रिस्क भी कुछ भी नहीं होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि कभी भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालना है, तो सबसे पहले तो यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखिएगा और उसको बाइफरगेट कीजिएगा 4 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, जैसे आप करना चाहते हैं। सबसे पहले इनिशियल अमाउंट, और इनिशियल अमाउंट के बाद जो एंट्रीज होगी वो होगी आपकी मार्जिन कॉल्स, जैसे 100, 200, 400। तो ये $750 हो गया, ये आपकी फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, ये थर्ड कॉल, और ये आपकी इनिशियल एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से अगर आपको सपोज करो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो इसको 800 कर दो, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 8 हो, चाहे 12, 13, 14, 15, 1550। ठीक है? इस तरीके से अगर आप चाहते हो 750 में ही 4 कर लो, तो आप अपनी फर्स्ट एंट्री कम से कर दो, आप 25 से कर लो, 25, 50, 100, 200, 400। अब इस केस में क्या हुआ, आपकी फर्स्ट एंट्री कम की हो गई और आपने 4 बार बाय कर लिया उसी उसी रेशो में, तो 4 5 6 7, 7.5 और 775, $775 में आपकी सेटिंग बन गई। तो आपको इस तरीके से काम करना है फ्रेंड्स। अगर इस तरीके से करोगे तो मुझे नहीं लगता कभी आप लॉस में जाओगे। ये एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अभी मैं 2 महीने से इसको काम में ले रहा हूँ, और 2 महीने से सब आप ये मान के चलिए, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो चुका है लेकिन उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको अपना खुद का ट्रांजेक्शन भी शो करके दिखा दूंगा कि लास्ट 2 दिन में भी क्या हुआ है। ठीक है? तो इसको कहते हैं अपन मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर अपन को प्रॉपर अपनी सारी एंट्रीज को फीड करना पड़ता है जो भी अपन ने सोची है। ठीक है? अब अपन बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस की। अब आपको बाकी के ऑप्शन समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? देखिए, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अपन ने 0% फीड किया है। 0% मैंने किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको 0 करोगे। ये सब का अपना अपना माइंड होता है। मैं आपको बस ये समझाऊंगा कि इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है? सपोज कीजिए आज आपने कोई कॉइन 100 रुपीज में परचेज किया। अब इसको आप आगे अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा, अगर आपकी 95 की भी हो जाती है, 90 की भी हो जाती है। मैं आपको पर्टिकुलर खाली $100 से बताता हूँ। और आपका जो प्रॉफिट अमाउंट था वो कितना था? 1.6। तो 1.6 का मतलब क्या हुआ कि आपका अमाउंट जब 100 से, सपोज करो आपकी फर्स्ट ही एंट्री लगी है और वही कटनी है। अब सपोज करो यहीं से मार्केट ऊपर आ जाता है, तो ऊपर आने में क्या होगा? 1.6% जैसे ही ऊपर आएगा आपकी एंट्री कट हो जाएगी। तो 1.6 कितना हुआ? 101.6। जैसे ही 101.6 आएगा आपकी एंट्री कट हो जाएगी। ठीक है? लेकिन इस सिस्टम में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक, ये वाला।
ये आपकी एंट्री कभी भी इस अमाउंट में नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, अब वो समझ लीजिए। ये क्या करता है कि सपोज करो आपकी एंट्री 100 रुपए में हो गई। अब जैसे ही 101.6 ये कॉइन आ जाएगा, तो आपका रोबोट अलर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलर्ट, ALERT। आपका रोबोट अलर्ट हो जाएगा उस एंट्री को काटने के लिए। लेकिन वो कभी भी आपकी एंट्री काटेगा नहीं। आप जितनी प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे सेट करोगे, जितनी प्रॉफिट परसेंटेज आप यहाँ पे सेट करोगे, वो कॉइन उस प्रॉफिट परसेंटेज वहां से अगर जितना नीचे आएगा ना, जैसे सपोज करो कि आपने अपनी प्रॉफिट यहाँ पे फीड कर दिया, 0.3 फीड कर दिया आपने यहाँ पे, तो जैसे ही 101.6 आ जाएगा, उसके बाद जब तक वो 0.3% नीचे नहीं चला जाता, वो आपकी एंट्री को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है फ्रेंड्स कि 101.6 से वो डायरेक्ट ही 100.2 हो जाए। तो वो 102 होने के बाद वहां से जब 0.3% रिवर्स करेगा ना, तब आपकी एंट्री काटेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 101.6 पे आपका सिस्टम अलर्ट हो जाएगा एंट्री काटने के लिए। लेकिन वो आपकी एंट्री को जब तक नहीं काटेगा, जब तक आपका कॉइन 0.3% वापिस वहां से नीचे नहीं आ जाता। मतलब कि अगर वो 101.6 से अगर पहले 101 पॉइंट सॉरी अगर वो 101.6 से पहले ही 102 चल जाता है, और 102 से भी वो अगर सपोज करो रिवर्स नहीं होता 0.3, और वो और ऊपर चला जाता है 103 चल जाता है, तो जहां से वो 0.3% नीचे आएगा, वहीं पे वो आपकी एंट्री को कट कर देगा। भले ही वो 100 में क्यों ना करी हो, तो वो आपकी 101 में भी नहीं काटेगा, 102 में भी नहीं काटेगा, 103 में भी नहीं काटेगा, जब तक 0.3% आपका प्रॉफिट आने के बाद वो नीचे नहीं आ जाता। प्रॉफिट आने का मतलब 100 की चीज जब तक 101.6 आने के बाद अगर वो जहां पे 0.3% नीचे आएगा, वहीं आपकी एंट्री को वो कट करेगा, उससे पहले कट नहीं करेगा। अगर वो 105 भी आ जाता है, तो 105 के केस में भी अगर वो 0.3% वहां से रिवर्स करेगा, तो वो आपको पूरा 4.5% का रिटर्न दिलाएगा। इससे क्या होता है, अपना प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाता है। ठीक है, सेम सेम जस्ट इसका उल्टा बाय इन कॉल बैक में होता है। उसमें क्या होता है, बाय इन कॉल बैक में ये होता है कि सपोज कीजिए आपको पहली एंट्री आपने 100 में बाय करी, और सेकंड एंट्री जैसे कि मैंने आपको अंदर दिखाया था, मैंने 96 पे लगाई थी, मतलब 4% डाउन पे। तो ये सिस्टम कभी भी 96 पे अपनी एंट्री बाय नहीं करेगा, 96 पे अलर्ट हो जाएगा बाय करने के लिए। लेकिन 96 से जब तक 0.5% वो रिकवर नहीं कर जाता ऊपर की साइड, तब तक वो एंट्री अपनी काटेगा नहीं। ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में बहुत बार पैनिक न्यूज आती है, पैनिक न्यूज आने से मार्केट एक साथ 10-10% नीचे चला जाता है बिना रिकवरी लिए। तो उस केस में अगर ये कॉइन यहाँ से अगर पहले 94 आ जाता है, एंट्री होगी वो हमेशा प्रॉफिट में बाय होगी। देखा जाए, अगर 96 की चीज 94 में बाय होती है, तो ये भी तो मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट ही तो है। अगर सपोज करो ये और भी नीचे आ जाती है, 96 से पहले ही ये 90 आ जाती है, और 90 से 0.5% रिकवर करती है, तो देखा जाए तो मेरा ये पूरा प्रॉफिट ही तो है। ये जो बीच का डिफरेंस है, ये मेरा प्रॉफिट है तो है। जो एंट्री मेरी 96 में होनी चाहिए थी, वो एंट्री अगर मेरी नीचे में होती है, तो वो मेरा प्रॉफिट ही तो होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप कोई चीज 100 में बाय कर ली, 100 के बाद आपका अगला टारगेट था कि यार मैं इसको 96 में बाय करूंगा। लेकिन सपोज करो आपको नींद आ गई, और नींद आने की वजह से आप उसको 96 में बाय नहीं कर सके, और वो कॉइन जैसे ही आपकी नींद खुली, तो आपको मिला कितना, आपको मिला वो 90 रुपीज। तो आप क्या सोचोगे, अरे यार ये तो फायदा हो गया, मैं तो 96 में कर रहा था, लेकिन अब वही एंट्री मेरी 90 में होगी। तो ये आपको बेनिफिट ही तो दिला रही है बाइंग में भी। तो इस तरीके से ये बाय इन कॉल बैक काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है ओपन पोजीशन डबल। ओपन पोजीशन डबल का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है ये, हर कोई करता भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अपन ये $15 की इनिशियल एंट्री लेते हैं ना फ्रेंड्स, ये अगर आप ओपन पोजीशन डबल को क्लिक कर दोगे, तो ये 15 की जगह है ना, ये डबल अमाउंट से आपकी एंट्री लेगी। इसका मतलब $30 से एंट्री लेगी है। तो खाली और खाली ओपन पोजीशन डबल आपकी फर्स्ट एंट्री को डबल करेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इस अमाउंट है ना, जो अपना मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना,
वो हमेशा इसी अमाउंट से चलेगा, वो कभी भी $30 से नहीं चलेगा। वो हमेशा यहाँ पे आप जो अमाउंट फीड करोगे ना उसी के ऊपर काम करेगा। जो भी टाइम्स आप उसके अंदर डालोगे ना मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में, वो सब इस जो आपका फर्स्ट बाय इन अमाउंट है इसी को बेस मान के काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सब चीजें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे फर्स्ट बाय इन अमाउंट का मतलब आपकी जो इनिशियल एंट्री जितने डॉलर से होगी, ठीक है। मार्जिन कॉल लिमिट का मतलब आप नीचे में पर्टिकुलर कॉइन को कितनी बार बाय करना चाहते हो। इसके अंदर मार्जिन कॉल लिमिट में हमेशा ध्यान रखना, जो आपकी फर्स्ट एंट्री होती है वो कभी भी काउंट नहीं होती, उसके अलावा होती है मार्जिन कॉल लिमिट। ठीक है। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट का मतलब आपकी एक एंट्री लगे, चाहे दो लगे, चाहे तीन लगे, चाहे चार लगे, जो भी एंट्री होगी उसके अंदर जितना भी कैपिटल अमाउंट यूज होगा उस कैपिटल का आपको यहाँ जो भी परसेंटेज आप डालोगे वो निकाल कर सिस्टम आपको देगा। होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक का मतलब मैंने आपको समझाया। अगर आपने जो भी प्रॉफिट परसेंटेज डाली है तो उस प्रॉफिट परसेंटेज पे आने के बाद आपका सिस्टम अलर्ट हो जाता है आपकी एंट्री को कट करने के लिए, लेकिन वो जब तक उस एंट्री को नहीं काटता जब तक वो आपने जितनी परसेंटेज यहाँ पे डाली है उतनी परसेंटेज वो ऊपर से वापस नीचे नहीं आ जाता। ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट परसेंटेज डाल दी 0.3 तो 0.3% जब तक सिस्टम नीचे नहीं आएगा, आपका कॉइन नीचे नहीं आएगा, तब तक वो आपकी एंट्री को कट नहीं करेगा। भले ही वो 101.6 से क्यों ना 101 क्यों ना 104 हो जाए, तो 104 से 0.3 काउंट करेगा वो। तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, जो आपने यहाँ पे डाला है 4 टाइम्स उसकी अपन को यहाँ पे पूरी सेटिंग करनी पड़ती है कि कितने कितने अमाउंट पे अपन को कितने कितने, सपोज कीजिए अपने कॉइन का कितना कितना अमाउंट नीचे गिरते जाएगा तो अपन को कितने कितने अमाउंट से बाइंग करनी है। ठीक है। और बाय इन कॉल बैक का मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर सपोज कीजिए 100 की चीज अगर आपने 96 पे लगाई है तो वो 96 पे सिर्फ अलर्ट होगा बाय करने के लिए, लेकिन कभी बाय नहीं करेगा। बाय कब करेगा, जब वहां से 0.5% मार्केट रिकवर हो जाएगा तभी वो आपकी बाइंग करेगा। तो ये बात होती है अपनी पूरी स्ट्रेटेजी की। अब स्ट्रेटेजी के अलावा मैं बैक कर लेता हूँ, ये मैंने आपको पूरी समझा दी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस और है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद अपना पूरा रोबोट का जो सिस्टम है वो आप समझ जाओगे। देखिए, पहली चीज है यहाँ पे वन शॉट। वन शॉट का मतलब क्या होता है, हर बंदा जो भी सिस्टम में ज्वाइन करता है उसके माइंड में पहली चीज ये आती है कि सर अगर मैं पर्टिकुलर किसी भी कॉइन में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है और मैं उसमें बंद करना चाहता हूँ ट्रेडिंग, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वन शॉट एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जिसको अगर आप क्लिक कर देते हो तो जैसे ही क्लिक करोगे वन शॉट की जगह लिखा हुआ आ जाएगा साइकिल, और साइकिल की जगह चल जाएगा वन शॉट। ठीक है। इस इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी एंट्री है वो एक बार प्रॉफिट में कटने के बाद, भले ही वो कितनी भी आपकी नीचे की मार्जिन कॉल ले ले, सपोज कीजिए अगर 100 की ले ली, 95 की ले ली, 90 की ले ली, 85 की ले ली, लेकिन जैसे ही जब ये एक बार कट जाएगी तो कटने के बाद आपका सिस्टम वापस एंट्री नहीं लेगा, आपका सिस्टम वापस एंट्री नहीं लेगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो उसको कहते हैं वन शॉट। वन शॉट पे क्लिक करने का मतलब ये है कि एक बार प्रॉफिट में एंट्री आने के बाद वो वापस आपकी एंट्री नहीं करेगा। सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है आप खुद से अपने आप से सेल पे क्लिक करके अपने कॉइन को कभी भी किसी भी रेट में सेल कर सकते हो। आप नुकसान में हो तो भी कर सकते हो, आप मुनाफे में हो तो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए आपके मन में ये आ रहा है कि नहीं मैं तो इस कॉइन में ट्रेडिंग स्टॉप करना चाहता हूँ और मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, भले ही मुझे 1% का नुकसान हो रहा हो, मैं बेयर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को दूसरे कॉइन में अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, उस केस में आप सबसे पहले वन शॉट कर दो। वन शॉट करने के बाद ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा आपका सेल पे जाके आप मार्केट प्राइस पे करके पूरी 100% क्वांटिटी अपनी सेल कर दो, आपका रोबोट वहीं पे उस कॉइन के लिए स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, जो बाय होता है इसका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आपकी एंट्री 100 में भी बाय हो गई, 95 में भी हो गई, 90 में भी हो गई। अब आप ये चाहते हो कि यार कॉइन चल रहा है 85 और आप ये चाहते हो मैं 85 के अंदर अलग से ऐसी कुछ क्वांटिटी बाय कर लूं ताकि वो इस पूरे अमाउंट को सपोर्ट कर दे, और 85 से जैसे ही सिस्टम 88 आए तो आपकी पूरी एंट्री कट हो जाए। तो उसके लिए होता है ये बाय वाला सिस्टम कि आप जब भी किसी भी कॉइन के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहते हो तो आप खुद से भी बाय कर सकते हो, आप रोबोट के अलावा खुद से भी बाय कर सकते हो।
ठीक है, तो इसका मतलब होता है बाय। उसके बाद आती है स्टॉप मार्जिन कॉल। स्टॉप मार्जिन कॉल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? स्टॉप मार्जिन कॉल का मतलब ये होता है, जैसे सपोज कीजिए 100 रुपए में अपन ने कोई एंट्री करी, उसके बाद अपन ने उसमें लगाया 95 के अंदर भी होनी चाहिए, 90 में भी होनी चाहिए, 85 में भी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप स्टॉप मार्जिन कॉल को क्लिक करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ये वाली एंट्री ट्रेड करेगा। मतलब अगर ये एंट्री बार बार कट बाय सेल होती रहेगी तो इसको तो करता रहेगा, लेकिन अगर वो कॉइन अगर 5% नीचे आ भी जाएगा और 95 पे आ भी जाएगा, तो भी वो आपकी तीनों एंट्रीज के अंदर वर्क करेगा ही नहीं, वो इन तीनों एंट्रीज की ट्रेड ही नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मार्जिन कॉल्स को स्टॉप कर दिया है। स्टॉप मार्जिन कॉल, आपने मार्जिन कॉल्स को स्टॉप कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन कि अपन को रोबोट किस तरीके से स्टार्ट करना है। जब आप अपनी ट्रेड सेटिंग पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए नीचे जहां पे ट्रेड सेटिंग लिखा हुआ है उसके जस्ट पास में पॉज लिखा हुआ है। पॉज का मतलब ये है कि अभी मेरी ट्रेडिंग चल रही है। अगर यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ होगा तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करके कंफर्म करना है ताकि आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। अगर आप न्यू है तो, ओल्ड मेंबर सब इस चीज को समझते हैं, ये सिर्फ न्यू वालों के लिए है कि अगर उनको स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग तो स्टार्ट पे क्लिक करोगे, पॉज लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। अब जो मैंने आपको मार्जिन कॉल की जो स्ट्रेटेजी समझाई है, वो मार्जिन कॉल की स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है वो मैं आपको एक दो ट्रांजेक्शन्स मेरे दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर से समझ में आ जाएगी। ये देखिए मैं ट्रांजेक्शन्स पे गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप प्रॉपरली इस चीज को समझ जाओगे। हम्म, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए मेरे आवे कॉइन की एंट्री कट हो गई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरी आवे कॉइन की जो पोजीशन थी वो 0 हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ से मेरे रोबोट ने एंट्री उठाना स्टार्ट किया है। यहाँ से रोबोट ने मेरी एंट्री स्टार्ट किया है। तो ये मेरी इनिशियल एंट्री हुई कितने डॉलर से? $15 से। ठीक है, मैंने $15 लगा रखा है, ये मेरी इनिशियल एंट्री है। कितने अमाउंट पे हुई? $441 पे। नोट करते जाइएगा क्योंकि मैं नीचे ऊपर करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। $441 पे मेरी एंट्री हुई, $15 से हुई थी, और ये मेरी इनिशियल एंट्री थी, मतलब ये मेरी फर्स्ट एंट्री थी एंट्री कटने के बाद। ठीक है, अब देखिए वहां से मार्केट आ गया क्या? वहां से मार्केट आ गया नीचे। नीचे आने की वजह से क्या हुआ? ऊपर गया ही नहीं, वो 1.6% पहले ही नीचे आ गया। तो जैसे ही 4% नीचे आया सिस्टम, तो उसने मेरी सेकंड एंट्री को परचेज कर लिया। कितने डॉलर से? $30 से, क्योंकि मेरा अमाउंट डबल हो गया था। इसको बोलेंगे अपन फर्स्ट मार्जिन कॉल। फर्स्ट मार्जिन कॉल। ठीक है, अब आप देखिएगा फ्रेंड्स, अगेन सिस्टम और नीचे आ गया, मतलब वो कॉइन और नीचे आ गया, वो आ गया $405। तो $405 में उसने मेरी $60 से एंट्री ली, और ये थी मेरी सेकंड मार्जिन कॉल। एक मैंने इनिशियल एंट्री करी, उसके बाद फर्स्ट मार्जिन कॉल करी, फिर सेकंड मार्जिन कॉल करी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 405 के बाद मार्केट और नीचे आ गया, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 441 का कॉइन जो मेरी इनिशियल एंट्री हुई थी वो $374 पे आ गई। $374 पे। तो आप देख लीजिए कितना परसेंट मार्केट नीचे चला गया। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई $120 से, और ये मेरी थी थर्ड मार्जिन कॉल। मैंने 4 मार्जिन कॉल सेट कर रखी है, ये मेरी थर्ड मार्जिन कॉल थी। ठीक है, अब आप देखिए कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ, मार्केट 441 तक तो गया भी नहीं, 398 पे ही मेरी सारी एंट्रीज को उसने एक साथ काट दी फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मेरी 4 एंट्री ली टोटल, एक इनिशियल एंट्री, 3 मार्जिन कॉल। लेकिन मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ, उसने मेरी सारी एंट्रीज काट दी और मेरे को सारी एंट्रीज पे एक साथ प्रॉफिट करके दे दिया। अब मेरी सारी एंट्रीज में कितना पैसा लगा? 15, 30, 60, 120। टोटल कितना होता है? 120 और 60, 180। 180 और 30, 210। 210 और 15, 225। मतलब मेरे $225 की एंट्री हो गई थी। और $225 अब मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा, इसने एक साथ कट कर दिया पूरा अमाउंट। ये देखो फ्रेंड्स,
$228 इसने दिए, जिसमें $3, $3.14 तो मेरे बेनिफिट के थे और $225 मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉल मार्जिन आप देख सकते हो, मेरी 3 उठा ली थी उसने, सिस्टम ने। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सिस्टम काम करता है और आपको बार बार प्रॉफिट देता है। अब देखिए यहाँ पे सेल होने के बाद इसने मेरी एंट्री को वापस बाय किया आवे को 398 में, लेकिन यहाँ से सिस्टम नीचे गया ही नहीं। तो गया नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरी $15 की एंट्री हुई और इसने देखिए 405 जैसे ऊपर आया 1.5%, तो इसने तुरंत वापस मेरी एंट्री को काट दी। इस तरीके से सिस्टम पूरा काम करता है। मैंने इथेरियम में भी ट्रेडिंग लगा रखी है, लेकिन वो मेरी दूसरे एक्सचेंज पे लग रही है, हुओबी एक्सचेंज पे। ये देखिए यहाँ बाइनेंस है, अब मैं हुओबी करूंगा तो ये मेरी इथेरियम की एंट्री लग रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। अब अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है आज का। अब मैं आज चाहूंगा कि मैं सबसे पहले आपके अगर किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स है इस सिस्टम को लेके, तो सबसे पहले वो क्लियर करेंगे अपन। तो आप फ्रेंड्स वन बाय वन सिस्टम को म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो। हेलो। जी सर, पटवारी सर बताइए। कौन सा वाला? हाँ हाँ। सबमिन मोड जिसको बोलते हैं। जी सर। सर वो सबमिन मोड है सर वो। जी सर, स्ट्रेटेजी मोड जो बोल रहे हो ना आप, उसको सबमिन मोड बोलते हैं। वो आपके यूज का नहीं है अभी, तो आप उससे थोड़ा सा दूर ही रहिए, क्योंकि अभी क्या है कि आप इतने परफेक्ट नहीं हुए हैं सेटिंग करने में। अगर आप इसको समझोगे ना, ये इसका मतलब होता है कि जब आप अपनी एंट्रीज को 7 7 टाइम्स बाय करते हैं ना नीचे में, तो वो उसके लिए होता है। तो वो क्या करती है, दोनों को डिवाइड कर देती है। मतलब आपकी 5 एंट्रीज को तो अलग कर देगी और नीचे की 6 और 7 वाली एंट्री को अलग कर देगी, मतलब उनको एवरेज में शामिल नहीं करेगी। तो वो उसके लिए होता है। तो अभी आप 7 लेवल की एंट्री बनाओगे ना जब अपनी, तो उस केस में काम में आएगी आपके लिए। ठीक है सर। हाँ। ओके। इंद्रजीत सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज कीजिए। रतन सिंह जी ने हाँ अपना ये ये। मैं क्या बोल रहा था कि सर ये होल वायर हाउस मोड जो है उसी में होता है ट्रेडिंग क्या? मतलब मेरे इसमें दिखा रहा है होल वायर हाउस मोड, जो मोड है जो। होल वेयर हाउस। समझा हाँ नहीं सर मैं आपकी जी बात। जी। अच्छा हाँ, ये सर, ये होल वेयर हाउस जो मोड होता है ना, हाँ ये हाँ। आपका जो कॉइन होता है ना, वहां पे आपको स्ट्रेटेजी सेट करनी पड़ती है, उसकी पूरी ट्रेडिंग बनानी पड़ती है सर। हाँ तो मतलब इसी मोड में हम लोग करते हैं ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें साइकिल के बाद होल वायर हाउस मोड ही मतलब दिखाता है ये। सर वो दिखाता है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ अपन सेटिंग करते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग सारी बाइनेंस पे होती है, यहाँ तो अपन को सिर्फ सेटिंग करनी होती है। ओके, उसी के लिए होता है क्या होल हाँ, वायर हाउस मोड? होल वेयर हाउस मोड आपको बस ये दिखाता है आपकी पर्टिकुलर एंट्री कितने अमाउंट से हुई है, कितना आपका वो एवरेज प्राइस चल रहा है, कॉइन का रेट क्या चल रहा है, और यहाँ पे हाँ। आपको सेटिंग करनी होती है बस। लेकिन अच्छा आपकी अच्छा। ट्रेडिंग जो भी होगी वो सब बाइनेंस अकाउंट पे होगी। अच्छा मैं क्या जैसे मैंने 1 इंच का एक है मेरा, समझिए मैं 3% पे उसको वापस री एंट्री होती है 3%, है ना? ठीक है तो सर। जैसे ही वो 3% पे जो 2-3% एंट्री होती है, कट होती है, मतलब एक और बाय होता है डबल पे। तो जी उसके बाद फिर वो समझो, फिर उसके बाद फिर 1.5%, मतलब 150% फिर डाउन रेड में दिखाता है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से मतलब मेरा जो जहाँ मैंने खरीद लिया, थर्ड एंट्री नहीं मेरी नहीं सेकेंड नहीं एंट्री नहीं। हो गई है। नहीं नहीं, हाँ। ये दोनों का एवरेज अमाउंट जो बनेगा ना सर, वहां से अच्छा स्टार्ट होगा। जैसे अच्छा, दोनों सपोज का करो एवरेज होता आपने कोई चीज 100 रुपए में बाय करी, फिर नाइन्टी है। फाइव में करी, लेकिन हाँ हाँ 100 रुपए में आपने उसको करी थी $50 से, 95 में हाँ। करी आपने उसको $100 से। तो अच्छा। सपोज करो आपका दोनों का एवरेज निकाल के आता है 97 या हाँ हाँ। 96। तो जो अच्छा, भी एवरेज अमाउंट होगा, उससे वहां से। आपका कॉइन जो भी अच्छा। रेट का चल रहा है, वो हाँ वहां हाँ। से आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है।
बस यही, बाकी तो सब समझ ही गए हम लोग काफी। मुझे भी हो गया 15 दिन करीब हाँ। हो गए हैं सर ट्रेडिंग करते अच्छा, हुए। आप किसकी टीम से है सर? नेहा जी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर, हाँ, बढ़िया बात है सर। 15 मतलब 31 को जुलाई ज्वाइन किया था, 31 जुलाई। ओके ओके सर, आप अपनी टीम भी बनाइए, एक अच्छी टीम बनाइए, हाँ लोगों को जरा, समझाइए। हाँ हाँ चल रहा है सर अभी तो। मतलब अभी आज मैंने एक को जोड़ा है, एक को मतलब ज्वाइन चलिए, कराया है, बाकी देखते हैं सर। बहुत बहुत बधाई थोड़ा हो आपको, आपके हाँ जी फर्स्ट सर। मेंबर की। वो घर के ही है सर, वाइफ को ही जोड़ दिया। अच्छा 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 अच्छा। हाँ वाइफ को ही आज मतलब एक मतलब मैंने ऐड कर दिया है। बाकी हो रहा चलिए है सर जैसे सर। मतलब क्या है ना, ठीक। असल में हमारे में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो पूरे हिंदुस्तान में ही है एक ट्रेडिंग। मुझे खुद अभी आज से करीब 1 महीना बाद मतलब पहले 1 महीना पहले ही मुझे सब ये शिबू इनो के चक्कर में कई वीडियो वीडियो देखने के बाद में क्रिप्टो के बारे में नॉलेज हो। क्रिप्टो मालूम ही नहीं है लोगों को। सही मतलब बात सौ है में सर। सौ अभी सौ में मैं हाँ, अभी आज मार्केट भी बहुत बड़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आज भी सर क्रिप्टो करेंसी है ना, वो हाँ अपने हाथ से निकली नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ आज भी अपने हाथ से नहीं निकली है सर ये। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल आज भी जो आदमी इसको समझने लग लग बिल्कुल। जाएगा ना, मैं आपको हाँ बता रहा हूँ सर, जहां तक मुझे लगता है आने वाला फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का होगा बिल्कुल सर। 100%। मगर लोगों को मालूम ही नहीं है, हम बताने जाते हैं ना किसी लेकिन को। जब तक लोगों को इस चीज का मालूम होगा ना सर, हाँ तब तब तक तक वो देर। उनके हाथ से एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल बिल्कुल चुका होगा, क्योंकि ये सर चीज वही मैंने खुद ने फील की है सर, कि पिछले 4 साल में क्या चेंजेस आए हैं। हाँ सर ठीक वो है, तो हम लोग को और मालूम पड़ आप रहा है सर। जिस जिस अकॉर्डिंग आप देखोगे कि किसी जमाने में आपको एक छोटा सा, अगर आपको 100 रुपए का भी ट्रांजेक्शन करना होता था ना सर, जी तो जी हाँ आपको बैंक में जाना होता था। आज बिल्कुल आप बिल्कुल देखोगे हर आदमी के मोबाइल के अंदर है ना यूपीआई बिल्कुल सर। एप्लीकेशन मिल जाएगी। ठीक 100 है, मतलब आज उसको 99% लोगों के पास हाँ, आज उसको कहीं पे भी नहीं जाना पड़ना। इसका बिल्कुल मतलब क्या है कि हर चीज ऑनलाइन होती जा रही है। ऑनलाइन होते जा रहे हैं बिल्कुल। और हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत फ्यूचर है अभी क्रिप्टो का, क्योंकि यहाँ तो शुरू हुआ ही नहीं है। मुझे जी तो लगता है सर ये जी। 5% 140 करोड़ में से मुझे लगता है 10 करोड़ लोगों को भी नहीं मालूम होगा क्रिप्टो है क्या और क्या कुछ नहीं है। सर, अभी और नहीं एक मालूम, लेकिन आने एक सौ वाले तीस टाइम में मेरे को लगता है सबको मालूम होगा। लेकिन उस दिन हाँ बीटीसी का हाँ रेट हाँ भी 10 लाख रुपए, 10 लाख डॉलर बिल्कुल का होगा। 100%। वो नहीं वाला है, वो नहीं है। तो जी ठीक है सर, सर। बहुत अच्छा लगा। आप चलिए, बहुत अच्छी थैंक तरह यू सर। समझाया आपने। बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सर, थैंक ठीक है। यू। ओके। ओके सर ठीक है। हाँ जी विकी सर, जी सर, इंद्र जी सर बोलिए। एक मैं ये जानना चाहता हूँ, एक प्रोफेशनल एडिशन है जो अपने रॉयल जी क्यू में, जी जी तो जी। इसके बारे में जानना चाहता सर, क्या है ये? सर, प्रोफेशनल एडिशन का मतलब ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि आप कोई कॉइन सर्च करोगे ना सर्च बार में जाके, हाँ हाँ सर। तो आपको मिलेगा नहीं वो। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल। उस केस में क्या करना पड़ता है, जो प्रोफेशनल एडिशन का मतलब ये होता है कि जो हाई प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना सर, जो हम्म। सभी कॉइन के बारे में अच्छे से जानते हैं, मतलब छोटे कॉइन्स के बारे में भी जानते हैं, वो लोग उसको उसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो उससे क्या होता है, जो वहां पे जो कॉइन्स होते हैं ना, उनकी हम्म। मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब उसमें अच्छा। छोटे मोटे कॉइन्स भी आ जाएंगे फिर आप सर्च करोगे तो। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है, ठीक तो है। बस प्रोफेशनल एडिशन का मतलब यही होता है कि जो रिकमेंडेड कॉइन होते हैं ना, उसके अलावा कॉइन्स भी सर वहां पे दिखने लग जाएंगे फिर आपको। ठीक ठीक सर, ठीक है। सर, आपका और कोई क्वेश्चन या फिर आपकी टीम का सर? टीम में तो सर अभी कुछ लोग तो चले गए, अच्छा और अच्छा। एक है अपने, हाँ जी, पांडे सर अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज तो पूछ सकते हैं विक्की सर से, और कोई कुछ कोई सवाल है आपके तो? बाकी इंद्रजीत सर, मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको कि अगर जैसे आपकी टीम के मेंबर्स अगर लेट हो जाते हैं, तो आप उस केस के अंदर एक बार 11 12 1 बजे भी मेरे से एक पर्सनली मीटिंग रख लिया करिए, 4 5 जनों को लेके, जो भी आपके मेंबर्स है, अपन उनका पर्सनली भी जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ठीक है सर, तो मैं अब आप बताए। पांडे सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कुछ पूछ सकते हैं, विकी सर से पूछना चाहते हैं तो? अगर पांडे सर नहीं सुन पा रहे हैं तो प्रवीण जी हैं जो हमारे मतलब मैं कहना चाहूंगा विकी सर, इनको किसी चीज का कोई मतलब, बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन आज बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं हमारे साथ में। अगर हाँ, प्रवीण सर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अपने बारे में बताएं जरा विकी सर को। हेलो प्रवीण सर, प्लीज। प्रवीण सर का हाथ तो ऊपर है, बट उन्होंने हम्म। अनम्यूट नहीं किया अभी तक। हैंड रेस तो किया है उन्होंने। हाँ हम वही चीज बोल रहे थे ना सर, एक बार बताने के लिए जरा, ये जी जी। अनम्यूट वाला।
हो सकता है यही कारण हो जिसकी वजह से वो हाँ बोल सर, ना वो पा रहे अभी क्या है, कुछ लोग नए नए यूज किया है ना जिन्होंने, तो उन हो। हाँ लोगों को सर। क्या है, थोड़ा बहुत अनम्यूट करने में भी दिक्कत आती है। तो चलिए कोई इशू नहीं है सर, आप एक बार इनको पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ लाइन पे लेके जूम एप्लीकेशन पे ले लेना, मैं इनका हाँ पर्सनली सर। सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक 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 सर। ठीक है सर। तो ठीक ठीक है अपन सर। आज का सेशन एंड करते हैं, मेरे को लग रहा है और किसी का कोई डाउट नहीं है। सर अगर किसी पांडे का सर डाउट आवाज हो। सुन रहे हैं मेरी? पांडे सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं, पांडे सर एक बहुत बड़े लीडर हैं और कई कंपनियों को प्रमोट करते हैं। ये जूम से भी करते हैं और एक ऊंचे लेवल के लीडर हैं, इनको पता है सब। अब लगता है कहीं ये शायद चले गए हों फोन से, वो बात अलग है। चलिए कोई इशू नहीं है, फिर आज का सेशन अपन एंड करते हैं। फिर आप थोड़ा सा सर मेरे को, या तो आप अलग से टाइम ले लीजिए टीम के लिए, ठीक है सर। चलिए।